हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 27 अक्टूबर की एक्सपायरी कैसी रही और आज का हमारा रिटर्न रहा 0.7। सो आज का हम ट्रेड देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ। सो लेट्स लुक एट इट 5 मिनट चार्ट। ओके, सो मार्केट है कहीं पे 17,770 के आसपास हुआ मार्केट ओपन, राइट, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। सो अगर 770 पे हुआ तो इसका मतलब हमारा एटीएम होगा 750, राइट। अगर 775 के ऊपर होता तो वो 800 होता। तो अगर हम एटीएम 750 लेते हैं तो हमारा रूल है कि हम 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। तो यहाँ से 750 से 150 पॉइंट ऊपर होता है 17,900। मे बी मैं नया फिर से लगा देता हूँ। तो हमने देखा कि 17,900 सीई का प्राइस और 17,750 से 150 पॉइंट नीचे होता है 17,600 सीई का प्राइस, राइट। तो हमने देखा 900 का प्राइस और 600 का प्राइस। तो मैं आपको ऑर्डर बुक पे दिखाता हूँ। हमने ऑर्डर कुछ 916 या 917 पे लिया, तो हमें 600 का प्राइस मिला कुछ 5 रुपए के आसपास और 900 का प्राइस मिला कुछ 7 रुपए के आसपास का। ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आपको रूल याद होगा, हम क्या बोलते हैं कि अगर 150 पॉइंट में जो भी मिलता है, कम मिलता है, उसको लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा पीई पे सिर्फ 4 रुपए, मुझे 5 रुपए मिल रहा था। तो मैं 5 रुपए के लिए मैनेज नहीं किया। आइडियली मुझे और पीछे जाके 17,950 का देखना चाहिए था। तो अगर हम देखते हैं 17,950, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप बेसिकली आप 5 रुपीज लेके 17,950 पे ले सकते थे। तो 17,950 का आज ओपनिंग रेट था। इसको मैं 3 मिनट कर देता हूँ टू बी क्लियर। आज ओपनिंग रेट था अराउंड 3 रुपए के आसपास। आप देख रहे हैं, मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 या 3 रुपए का हो गया था। सो एक तरीका हमारे पास ये था कि या तो हम ये 5 रुपए और 3 रुपए की एंट्री लेते, बट पर्सनली मैं 10 रुपए तक का रेट देख लेता हूँ। अगर 10 रुपए तक है तो मैं सेफली चले जाता हूँ 7 से 10 रुपए तक का। इसीलिए हमने 17,600 और 17,900 का लिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से मार्केट चलता है और देखते हैं कि फिर हमने अगला एडजस्टमेंट कब किया। हमने किया 10 बज के 20 मिनट पे। मैंने जो 17,900 को खरीदा था, जो 7 रुपए में था, उसकी वैल्यू, सीई की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 रुपए के आसपास हो गई। 2 रुपए पे खरीदा, इसका मतलब कि सीई का कीमत अगर गिर गया, ये मतलब कि मार्केट फॉल हुआ होगा। देखते हैं, एक डुप्लीकेट विंडो खोल लेता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10-20 का हमारा टाइम था, 10-20 तक क्या मार्केट फॉल हुआ। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, मार्केट यहाँ से फॉल होते 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 अराउंड 10-20 के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट फॉल हो गया, राइट, 15-20 के आसपास। तो यहाँ कहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके जो 17,900 को हमने प्रॉफिट बुक किया और ऊपर ले गए, सॉरी, सी को नीचे ले आए 17,850 में। मतलब कि हम पहले 17,900 हम यहाँ कहीं पे थे। हम पहले हमने स्टार्ट जब किया तो हम यहाँ और 17,600 हमने यहाँ और यहाँ से चालू किया जब मार्केट यहाँ कहीं पे था, राइट। मार्केट जब यहाँ पे नीचे 10-20 के आसपास कहीं यहाँ कहीं पे जब मार्केट आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके इसको अब हम आगे लेके यहाँ पे 850 पे ले आया हमने। रफली ये 850 यहाँ पे ले आया हमने। ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। फिर हम 10-20 पे 850 पे ले आए। उसके बाद हमने 850 को हमने प्रॉफिट बुक किया, 900 को ऑलमोस्ट 1 रुपये 80 पैसे पे, और हमने 5 रुपए पे बेच दिया, 4.5 रुपए पे लगभग। इसके बाद हमने क्या किया, मार्केट शायद और नीचे गिरा और ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हमने जो 4 रुपये 55 पैसे पे बेचा था, उसको हमने प्रॉफिट बुक करके हम 800 को 6 रुपए में वापस बेच दिए। तो 11 बज के 54 मिनट पे हम देखते हैं, 11 बज के 54 मिनट पे यहाँ है। तो आप देख रहे हो 11 बज के 54 मिनट में कहीं यहाँ पे ये मार्केट फॉल किया। तो हमने
इसको और आगे लाके हमने इसको 800 पे खड़ा कर दिया और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, राइट। यहाँ कहीं पे था। अब इसके बाद फिर हम देखें कि अगला एडजस्टमेंट क्या हुआ। सो फिर मार्केट हमने प्रॉफिट 6 रुपए पे बुक किया। उसके बाद सॉरी हमने ओके पहले गलती से 500 की जगह से 50 का ऑर्डर गया, उसके बाद फिर हमने बाकी 500 का ऑर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद 12 बजे से हम 2 बजे तक वेट करते रहे और 2 बजे पे हमने 600 की पीई को बुक किया और 650 पे चले गए। इसका मतलब कि 600 की पी ऑलमोस्ट 95 पैसे का हो गया, राइट। तो इसका मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास है। तो 2 बजे के आसपास यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ काफी दूर पे है और मार्केट एक रेंज बाउंड बनाया हुआ था, तो इसलिए हमने इसको बुक किया प्रॉफिट को 600 को, और हम 650 यहाँ कहीं पे आ गए, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से हमें ये नहीं करना चाहिए था। और आज की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि चाहे जो हो जाए, पहले तो मैं 50 पॉइंट बोलता था, मैं बोलता हूँ कि 100 पॉइंट के अंदर ही नहीं आना है हमें, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, मार्केट काफी स्लो है, मार्केट गिर नहीं पा रहा है, तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा। ये सोच के मैं इसके काफी करीब आ गया यहाँ पे, राइट। मार्केट जो 2 बजे के आसपास 17,700 कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा कि 17,700 को ब्रेक करके ये ऊपर निकल रहा है, शायद ये नीचे नहीं आएगा, और यहाँ से 17,700 से ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर रिकवर करते चला जा रहा था। तो एक ये आप अगर एक ट्रेंड देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा ऐसा ऊपर के लिए ट्रेंड बनाता हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, जिसको जितना बॉटम बनाना था ये बना चुका है, और ये धीरे 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 ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। तो इसी होप के कारण मैंने इसको यहाँ पे पास पे ले आया। अभी चूंकि ये ट्रेड हमने ले लिया और हमने 95 रुपए में 95 पैसे में बुक करके हमने 3 रुपए में खरीद लिया। प्रॉब्लम ये हुई कि ये 3 रुपए का आप जब देखोगे कि ऑलमोस्ट 1 घंटे में 3 का ये 6 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां से डिप ले लिया, राइट। जो 50 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये थे। तो यहाँ पे एक और मैंने गलती की कि जब मार्केट यहाँ पे गिरा और मैं 50 पॉइंट के भी अंदर आ गया, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो मुझे अगर ये लो जो ब्रेक किया था, अगर हम कभी गलती से ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं और हम कंट्रोल नहीं ले पाते हैं, तो हमें जनरली एक बॉटम बना लेना चाहिए कि अगर ये बॉटम क्रॉस कर दिया मार्केट, तो हमें लॉस बुक करके पीछे निकल जाना चाहिए था। तो जब ये यहाँ पे था, मतलब हम देख रहे हैं 2:21 पे, तो 2:21 में 17,650 पीई का रेट हम देखेंगे 2:21 पे, राइट। काम में करते हैं, और विंडो खोल लेता हूँ। 2:21, 2:21, राइट, यहाँ कहीं पे। तो अब देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसका प्राइस बढ़ने लगा था और 5.5 पे था, तो मुझे एक्चुअली 5.5 या 5.5 रुपए के आसपास में ही लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए था, जबकि हमने 6 रुपए, चलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। बट आइडियली सबसे पहली गलती हो गई कि हमें 650 के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बट फिर भी तो हमने क्या किया, जैसे ही ये ब्रेक किया हमने 6 रुपए पे लॉस बुक किया। 6 रुपए पे लॉस बुक करने के बाद हम वापस 600 पे चले गए। इसका मतलब हमने ये लॉस बुक किया यहाँ पे 3 रुपए का और वापस यहाँ 600 पे चले गए। उसके बाद आप देखिए, जो ये बहुत ही रेयर ऐसा कभी होता है कि मार्केट लास्ट 1 घंटे में एकदम स्टीप ऐसा 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऊपर की रैली कर दिया, राइट। तो ये ऑलमोस्ट ये भी जीरो हो गया, और ये तो तय था कि अगर हमारा ऊपर वाला जो 800 पे था कि मार्केट 600 से 800 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तो रिकवरी नहीं करता, इसीलिए इसको हमने बरकरार रखा और ये बरकरार रखा और इसके साथ हमारा ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर वापस मैं आपको समरी दिखाता हूं, तो हमने शुरुआत की 16,600 और 900 से। उसके बाद मार्केट जब नीचे आया, तो हम ये जो 900 वाला था उसको हम धीरे 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 लाते लाते हम 800 पे ले आए। जब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ऊपर जाने लगा, तो हम जो 600 को था, 600 को हम यहाँ पे ले आए। मार्केट नीचे डिप लिया, हमने लॉस बुक किया, हम वापस यहाँ आ गए और हमने छोड़ दिया और मार्केट एक्सपायर हो गया। तो आज इस पूरे ट्रेड में अगर आप देखोगे, हमें ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार का है। शायद अगर हम थोड़ा सा सेफ खेलते तो 10,000 11,000 के आसपास बनता, बट स्टिल नॉट बैड। तो कुल मिला के अगर जितना हमारा कैपिटल डिप्लॉयड था, उस हिसाब से हमें 0.7 का रिटर्न मिला। तो आज
अगर मुझे समराइज करना होगा तो मार्केट उतना बुरा नहीं था। हाँ, हमने जो एक गलती की कि 100 पॉइंट के अंदर आए और जो मार्केट ने स्टीप ये जो फॉल लिया, ये आपका ये वाला 3 मिनट का देखते हैं, राइट। ये जो स्टीप फॉल था, यहाँ पे हमें एक देखना चाहिए था कि हमें इतना करीब नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट सुबह से ही एक डाउन ट्रेंड मूड बनाया हुआ था, राइट। और एक अच्छी बात सीखने के लिए ये है कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सपायरी होता है उस दिन बड़े बड़े प्लेयर्स इसको मैनिपुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे एक्सपायर करना। तो ये सारा मैनिपुलेशन होता है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए कि गिरता जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा कि अरे ये गिरेगा, इतना तो रिकवरी नहीं कर सकता। तो अब से पहले जो मैं लॉस बुक करता था वो मेरा एक ही रीजन था कि मैं एक ओपिनियन बना लेता था कि यार अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे 650 पे आ गया तो मैं मानता था कि 700 के ऊपर या 750 के ऊपर तो मार्केट कभी जाएगा ही नहीं, और मैं ये पोजीशन को कभी लॉस बुक करके पीछे जाता ही नहीं था। और होता क्या था, मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये 3 रुपए की चीज जब यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगी तो 30 रुपए की हो सकती है या 50 रुपए की हो जाएगी, और मैं बहुत ही डीप लॉस में चला जाता था, राइट। अभी हमने क्या सीखा है, जैसे ही यहाँ जाता है मार्केट हमसे थोड़ा अगेंस्ट होता है, हमारे जैसे करीब आता है, 100 पॉइंट के अंदर आता है, हमें प्रॉफिट और लॉस देखना ही नहीं है, हमें लॉस बुक करके पीछे निकल जाना है, राइट। आप इस स्ट्रैटेजी को देखते रहो बेझिझक, आपको 0.5 का प्रॉफिट तो मोरलेस आपको मिल जाएगा। होपफुल, आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपको समझ में आया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अदरवाइज इसी तरीके से हम हर एक्सपायरी की वीडियोस को देखेंगे और कैसे एडजस्टमेंट करना है। लर्निंग सिर्फ हमारा ये है कि हमें ट्रेड लेना, इस कोई बड़ी बात नहीं, आप कभी भी ले लो, राइट। हमने जो बोला 150 पॉइंट पे ले लो, 200 पॉइंट पे ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कब लॉस बुक करके पीछे जाना है। हमारा फोकस प्रॉफिट बनाना नहीं है, हमारा फोकस है लॉस नहीं करना। लॉस नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट बन जाएगा। थैंक यू।